मात्र 2 ग्राम इस पाउडर को लेने से सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, इस बारिश के मौसम में होने वाले चेंजिंग से जो आजकल बीमारियां फैल रही हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, यहाँ तक कि कफ इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं कि फेफड़े कफ से पूरे जकड़े हुए हैं। यहाँ तक इन्फेक्शन भी हो जाता है कफ को जकड़ने से। कान का भारी हो जाना, सर में दर्द होना, फेफड़ों में कफ का जमा होना, बहुत ज़्यादा खांसी आना, बुखार हो जाना और वायरल फीवर जब हो जा रहा है इस मौसम के चेंजिंग होने से, ये बुखार तो 1 हफ्ते से ज़्यादा कभी छोड़ता ही नहीं है। तो बहुत इफ़ेक्टिव सी चीज़ है, आपको सिर्फ 2 ग्राम की मात्रा में लेना है, जड़ से दूर हो जाएंगी ये सारी बीमारियाँ। तो चलिए मैं बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है, घंटे का बटन, उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये वायरल फीवर जो आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, इसके बाद क्या होता है जब मौसम चेंज होता है तो इससे बच्चों से लेके बड़ों तक हर कोई इसी इन्फेक्शन से जूझ रहा है। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, ये सारी बीमारियां हो जा रही हैं। यहाँ तक कि फेफड़े में कफ इतना ज़्यादा जकड़ जाता है कि खांसते खांसते हालत ख़राब हो जाती है। तो अगर आप इन सब समस्या से परेशान हैं तो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव सी रेमेडी है। ये है पीपली। इसे पीपर के भी नाम से जानते हैं, बड़ी पीपली, लॉन्ग पीपली के नाम से भी आता है। ये आपको पंसारी की दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, 50 ग्राम या 25 ग्राम की मात्रा में आप इसे ले लीजिए। इसे भून के आपको इसका पाउडर बना लेना है। तो ये आप थोड़ी सी मात्रा में भी बना सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ 2 ग्राम की मात्रा में डेली यूज़ करना है। 2 से 2.5 ग्राम हम डेली यूज़ करेंगे। तो ये देखिए ड्राई रोस्ट हो गया है। हम 50 ग्राम के करीब पीपल लिए हैं, इसको हमने रोस्ट कर लिया। ये हल्का ठंडा हो जाए, यानी गुनगुना जब रहे, हल्का सा, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल हो जाए, तब आप इसको पीस के पाउडर बना लीजिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा फाइन सा पाउडर बन जाता है जब आप इसे भून लेते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव पाउडर बन जाएगा। एक दिन में इसे 2 से 2.5 ग्राम की मात्रा में ही इसे सेवन करना चाहिए। बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसको लेने से क्या होता है, मौसमी बीमारियां जो होती हैं, वायरल बुखार है, सर्दी, खांसी, जुकाम, ऐसी बीमारियों को पीपली जो होता है इसे जड़ से ख़त्म कर देता है क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है। एंटी ट्यूसिव तत्व उसमें पाए जाते हैं जो ऐसी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। खांसी के लिए ज़्यादातर आयुर्वेदिक नुस्खों में पीपली का सेवन किया जाता है। पीपली बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो ये देखिए हमने पीपली का पाउडर बना लिया है। बस ऐसे ही आपको फाइन सा पाउडर बना लेना है। अब इसे देखिए पाउडर को यूज़ कैसे करना है। तो ये देखिए आप इस जो चाहिए तो 2 से 2.5 ग्राम पाउडर इस तरह से खा के गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। लेकिन ये कफ़ अगर आपके फेफड़े में जमा हुआ है, कफ़ से आप बहुत परेशान हैं, किसी छोटे बच्चे को भी सर्दी, खांसी, जुकाम और कफ़ की समस्या हो गई, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, 2.5 ग्राम के करीब यहाँ पे हमने ले लिया पीपली पाउडर। यानी अगर आप चुटकी से उठाएंगे तो 2 से 2.5 चुटकी के बराबर ये आपका आ जाएगा। तो इस तरह से इतनी अमाउंट में हमें लेना है पीपली पाउडर। अब ये पीपली पाउडर ले लिए, इसमें हम ऐड करेंगे शहद। इसको हनी को डालेंगे तो आपकी कितनी भी पुरानी खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब लंबे समय से चला आ रहा है, नहीं छोड़ रहा है, तो उसमें भी बहुत इफ़ेक्ट डालेगा। देखिए अब इसमें 1 चम्मच हम ले रहे हैं शहद। बस शहद को मिलाइए और ये पीपली पाउडर बहुत इफ़ेक्टिव से आपकी दवा बन के तैयार हो गई है। ये जो मौसम चेंज होने से आपको इम्यूनिटी वीक होने से इन्फेक्शन हो जा रहा है, छोटे हैं या बड़े कोई भी है, तो आप इस रेमेडी को आराम से यूज़ कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे यूज़ करना है छोटे बड़ों में। ये देखिए हमने क्या किया है, शहद को अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें हम 2 पिंच के करीब डाल देंगे हल्दी पाउडर। टर्मेरिक पाउडर डालेंगे तो ये बहुत इफ़ेक्टिव आपकी ये रेमेडी बन के तैयार हो जाएगी। ये बहुत ही लाभकारी रेमेडी है। आप इसे करेंगे इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपके जितने भी फेफड़ों में कफ जमे हैं या फिर फेफड़ों में आपके किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, नाक, गला, कान, अगर ये सब भारी हो गया सर्दी जुकाम से, तो बहुत इफ़ेक्ट डालेगा। ये सारे कफ को काट छाट के बाहर निकाल देगा और आपको इस बीमारी से बिल्कुल दूर कर देगा। तो ये देखिए हल्दी पाउडर हम इसमें मिक्स कर दे रहे हैं। अभी हमारा बढ़िया सा रेमेडी बन के तैयार हो गया है। तो देखिए इसे प्रॉपरली मिक्स कर दीजिए तो सारी चीज़ अच्छे से मिल जाएँ। ये पीपली जो होता है ये तासीर में गर्म होता है, इसलिए इसकी जितनी मात्रा बताई गई है आपको इतना ही लेना चाहिए। एक टाइम में आप इस तरह से 2 से 2.5 ग्राम लीजिए। इसे दोनों टाइम पे आप लेंगे तो इसको आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। यानी दोनों टाइम पे अगर आप ले रहे हैं तो 4 से 5 ग्राम पीपली आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा बन के तैयार हो गया एक टाइम का डोज।
तो अगर कोई बड़ा है तो 1 चम्मच ये देखिए बन के तैयार हो गया है। बस इसी तरह से आपको इस तरह 1 चम्मच आपको ले लेना है। इसको आप खा लीजिए और इसके पीछे हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। आप देखेंगे इसे दोनों टाइम पे जब आप करेंगे तो आपके शरीर में जितनी भी जो इन्फेक्शन हो जाते हैं सर्दी जुकाम बुखार के कारण, हमारी जो इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जो वायरल फीवर हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन ही होता है। जब बारिश के बाद मौसम चेंज हो जाता है तो ये वायरल इन्फेक्शन ही होता है। इसको ये पूरा जड़ से ख़त्म कर देगा, आपकी बीमारी को, बुखार सर्दी जुकाम खांसी सब दूर कर देगा। अगर आप बड़ों के लिए ले रहे हैं तो जैसे हमने बताया है 1 चम्मच पूरा आप लेंगे एक टाइम पे, उसे सुबह और शाम दोनों टाइम पे लीजिए, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर आप किसी छोटे बच्चे को दे रहे हैं, यानी अगर आप 5 साल से ऊपर के बच्चों को ही दीजिए पीपली, क्योंकि गर्म होता है, इसे छोटे बच्चों को नहीं दीजिए। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप क्या करिएगा, इसमें थोड़ा सा लेंगे, ऐसे देखिए 1/4 स्पून के करीब हम यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं लेंगे। बच्चों को बस इतनी अमाउंट में जितना दे रहे हैं, देखिए दिखाइए 1/4 स्पून से भी कम है। और बहुत छोटा बच्चा अगर है तो आप उसको इसे उंगली पे रख के थोड़ा सा इसे चटा सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो उसका खांसी जुकाम बुखार जो कफ जकड़ा होता है छोटे बच्चे में, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो ये रेमेडी जो होती है फेफड़े को मजबूत करने का भी काम करता है। इससे लंग्स बहुत मजबूत हो जाते हैं और लंग्स में जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको भी मजबूत करता है, यानी श्वसन प्रणाली को मजबूत कर देता है, जिससे हमारी खांसी जुकाम बुखार ये समस्या दूर हो जाती है। साथ साथ सांस लेने में जो दिक्कत हो जाती है खांसी जुकाम बुखार से, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सारे कफ को ये बिल्कुल काट छाट के बाहर निकाल देगा। तो बहुत इफेक्टिव है। जैसे मैंने बताया है छोटे बच्चों को, अगर छोटा बच्चा है तो आप उसको उंगली से चटा दीजिए, और 5 साल से बड़ा बच्चा है तो आप इसे 1/4 स्पून के करीब दीजिए, और बड़ा एडल्ट है तो आप 1 चम्मच के करीब इस तरह से लीजिए। आप इस तरह लेंगे दोनों टाइम पे तो आपको इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ होता है ये पीपली। इससे आपको फ़ायदा ही होगा, कोई भी आपको इसको नुकसान नहीं होगा। और जितनी क्वांटिटी बताई गई उसी क्वांटिटी में आप एक टाइम पे यूज़ करेंगे। तो इसे आप यूज़ करिए और फिर आप इसका लाभ उठाइए। अगर आपको इसका लाभ मिलता है तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही इफ़ेक्टिव सी ट्रीटमेंट है। और आप इसके साथ गुनगुना पानी पी सकते हैं, क्योंकि ये शहद इसमें है तो टेस्ट में भी अच्छा लगता है, लेकिन गुनगुना पानी पिएंगे तो आपको इसका और भी बढ़िया इफ़ेक्ट मिलेगा। ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिएगा, इसके साथ आपको हल्का गुनगुना पानी ही पीना है। तो इस तरह से इसे ट्राई करिए और अपने फीडबैक में हमें ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने इस रेमेडी को ट्राई किया तो आपको इससे क्या रिज़ल्ट मिला, क्योंकि बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट आप करेंगे तो बहुत ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे। बस पाउडर को ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने बताया है, इसका जो मात्रा है इसे आप ध्यान में रखिए इस तरह से। और इसे कफ पित्त और वात ये तीनों दोष अगर शरीर में बढ़े होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो उसको भी ये पाउडर दूर कर सकता है। अगर आप इस तरह से शहद और हल्दी मिला के नहीं खाना चाहते तो इस तरह से जैसे हमने दिखाया है, इसे 2 से 2.5 ग्राम के करीब लीजिए और इसे आप ऐसे ही फाँक लीजिए चम्मच से लेके, या फिर ऐसे ही चूरन की तरह खा लीजिए और इसके पीछे गुनगुना पानी पी लीजिए, तो भी आपके शरीर के सारे इन्फेक्शन को ये दूर कर देता है। अगर आपको इस तरह से वायरल इन्फेक्शन हो गया है किसी भी तरह का, तो आप इस तरह से पाउडर भी खा सकते हैं। और इस रेमेडी को करेंगे तो अगर आपके लंग्स में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया, कफ जकड़ा हुआ है, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव आप इस तरह से शहद के साथ ऐड करिए, बहुत ही लाभदायक है और तीनों दोषों को भी दूर करता है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका चूर्ण कैसे बनता है। पीपली के साथ हम 2 इंग्रेडिएंट और मिला के त्रिकुट चूर्ण बनाते हैं, जो बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। तो आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे कि त्रिकुट चूर्ण अगर आप घर में बना के रख लेंगे तो कई सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और इसको करेंगे तो आपका लंग्स बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये सांस से जुड़ी परेशानियों को कम करता है। पीपली सांस से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम होती है उनमें आराम देता है। ये लंग्स यानी फेफड़े की सफाई नेचुरली तरीके से करता है, यानी बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से ट्रीटमेंट करता है। इसलिए सर्दियों में अगर वायरल का मौसम है और वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होती है या रिस्पिरेटरी सिस्टम में किसी भी तरह की आपको समस्या है, तो उसके लिए आप इस तरह से शहद और पीपली का जो पाउडर ने बताया उस तरह से लेके गुनगुने पानी के साथ सेवन करेंगे तो आपके श्वसन संबंधी कोई भी समस्या है तो वो दूर हो जाएगा। और साथ साथ ये आपकी इम्यूनिटी पावर को भी मजबूत कर देगा, यानी आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को दूर करता है। साथ साथ ये जो आपने रेमेडी बनाई है ये क्या करता है, आपकी अगर ब्लड में किसी भी तरह के टॉक्सिन से इकट्ठा हो गए हैं जिसके कारण से ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली आपके शरीर में नहीं हो रहा है, तो ये शरीर के जितने भी ब्लड के अंदर कचरे हैं
टॉक्सिन्स हैं उनको भी ये बाहर निकालने का काम करता है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव से ये ट्रीटमेंट है कि आप शहद के साथ इस पीपली पाउडर को लीजिए। इससे आपके शरीर के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी और ब्लड में जो आए हुए कितने भी तरह के टॉक्सिन्स हैं उस सारे टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालेगा। तो इस तरह से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये चीज़। शहद और पीपली का सेवन आप करिए इस मौसम के चेंज होने के समय पे, और सर्दियों में भी आप इसका सेवन लगातार करेंगे तो आपको किसी भी तरह का श्वसन से संबंधित इन्फेक्शन नहीं होगा, वायरल इन्फेक्शन नहीं होने पाएगा, सर्दी जुकाम बुखार आपके बिल्कुल करीब नहीं आएगा। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।